Hello friends, this is Bhanu Jha and you have been studying English with me. In the previous video, we studied on topic Lagna Lagana part 1. This is the part 2, Lagna Lagana. Before we study part 2, I will ask you 2 questions as usual. First question is, what is the difference between I am patient and I am a patient? I am patient or I am a patient. Second question is, what is the difference between he has gone to Delhi or he has been to Delhi? वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों सवाल का उत्तर बताऊंगा. वीडियो के एंड तक देखते रहिए, आप बहुत कुछ सीखिएगा. सीरियस स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए. सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू सक्सेस थ्रू योर लेबर. देन लेट अस स्टार्ट. 21st सेंटेंस. सरकार ने इसके आयात पे भारी कर लगाया है. गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड और लेवीड हेवी टैक्सेस ऑन इट्स इंपोर्ट. ब्रैकेट में कोलोकेशन दिया हुआ है विथ प्रीपोजिशन, आप उसका अध्ययन करें. मैं इन पंक्तियों का अर्थ नहीं लगा सका. आई कुड नॉट मेक आउट द सेंस ऑफ दीज लाइन्स या ऑफ दीज सेंटेंसेस. मेक आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है अर्थ लगाना, अर्थ समझना. लोहे में जंग लगता है. आयन रस, आयरन नहीं पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं. लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी वही प्रोनाउंसिएशन हो गया है. सरकार को गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं. आर साइलेंट है. कॉन्सोनेंट के पहले अगर आर हो, यानी आर प्लस कॉन्सोनेंट हो तो आर साइलेंट होता है. और MENT का उच्चारण मंट होता है, मेंट नहीं होता. गवर्नमेंट लोहा का इंग्लिश हो गया आयरन, नहीं आयन. प्रोनाउंसिएशन मतलब लोहे में जंग लगता है तो आयन रस. आते हैं 24 नंबर सेंटेंस पे. उसे धूम्रपान करने की आदत लग गई है. तो कोई लत लग गया या आदत लग गया, बुरी खासकर, तो होता है इज एडिक्टेड टू. और टू यहां पे प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म. तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. आते हैं 25 नंबर सेंटेंस पे. इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, किसी से आप पूछ रहे हैं. तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क. इस काम में 1 हफ्ता लगेगा. दिस वर्क विल टेक 1 वीक. दिस वर्क विल टेक 1 week. Come to the 27th sentence. नाव किनारे लगी और लोग एक एक कर उतरने लगे. The boat touched the shore or bank and people नहीं बोलिएगा, people began to come down one by one. एक एक करके, one by one. पत्थर छूने में कड़ा लगता है. Stone feels hard. Stone feels hard. इमली खाने में खट्टा लगता है. Tamarind tastes sour. R साइलेंट है, SOUR, sour. यह साड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है. This साड़ी suits you. अच्छी लगती है मतलब फबती है, तुमको जचता है. This साड़ी suits you. यह नियम हर किसी पर नहीं लगता है. This rule does not apply to everyone. Apply to somebody. किसी पर कोई नियम लगना. आते हैं 32 नंबर सेंटेंस पे. वह मुझे घबराया सा लगा. He looked me puzzled. He looked me puzzled. सिंपल पास्ट है. मेरी नन्ही सी बेटी परी सी लगती है. नन्ही सी बेटी, my little daughter looks like ए फेरी। लुक लाइक मतलब की तरह दिखना,
माई लिटिल डॉटर लुक्स लाइक ए फेरी। आते हैं अगले सेंटेंस पे 34। उसने दरवाजा भीतर से लगा दिया। ही बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड। भीतर से फ्रॉम इनसाइड। अब बोल्ट मतलब छिटकिनी लगाते हैं आप, द बोल्ट। ही बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड। हम लोगों ने बहुत जोर लगाया। वी ट्राइड हार्ड। इसे हाथ मत लगाना है, इसे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना का मतलब इसे छूना मत, तो डोंट टच इट। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव का नेगेटिव डोंट से शुरू होता है। आते हैं अगले सेंटेंस पे 37 नंबर। पिताजी की मृत्यु की खबर सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ही गॉट ए डीप शॉक, या ही वॉज डीपली शॉक्ड। ही गॉट ए डीप शॉक। आप अभ्यास कीजिए, इस पे बार बार अभ्यास कीजिए, ग्रामर के पैटर्न को समझिए, और रटनेस नहीं होता है। आप दूसरे से पूछिए, दूसरों को कहिए कि वो आपसे पूछे। आते हैं वो 38 नंबर सेंटेंस पे। पुलिस, पुलिस नहीं पढ़िएगा, मैं भी पढ़ रहा हूं। पुलिस सच का पता लगाएगी, पुलिस नहीं, पुलिस। अब पुलिस की गाड़ी पे भी पुलिस ही लिखा हुआ देखते हैं, अखबार में भी पुलिस ही लिखता है, लेकिन आप अच्छे डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिएगा तो पुलिस उच्चारण नहीं होता है, पुलिस। पुलिस विल फाइंड आउट द ट्रुथ। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। हम लोगों ने इस काम के लिए 4 मजदूर लगाए। पहले समझिए, मजदूर का इंग्लिश लेबर नहीं होता है। लेबर मतलब मेहनत होता है, और मेहनत करने वाला लेबरर, तो लेबरर्स मजदूर का इंग्लिश होता है। हम लोग बोलते हैं एक लेबर ले आओ, एक मजदूर ले आओ, लेबर नहीं, लेबरर, तो उसका प्लूरल लेबरर्स। हम लोगों ने इस काम के लिए 4 मजदूर लगाए। लगाने का मतलब उसको काम पे रखा, तो काम पे रखने के लिए वर्ड क्या है, एम्प्लॉय। तो वी एम्प्लॉयड 4 लेबरर्स फॉर दिस वर्क। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जान दांव पे लगा दिए। 40 नंबर सेंटेंस है आपका। द फ्रीडम फाइटर्स स्टेक्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। स्टेक मतलब दांव पे लगाना, जैसे कहते हैं माई लाइफ इज एट स्टेक, माई रेपुटेशन इज एट स्टेक। द फ्रीडम फाइटर्स स्टेक्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, या फ्रीडम ऑफ द कंट्री। 41 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। आप यहां मोटर गाड़ी नहीं लगा सकते, आप यहां अपनी मोटर गाड़ी नहीं लगा सकते। यू कांट पार्क योर कार हियर। कार नहीं पढ़िएगा, कार, लास्ट का आर साइलेंट होता है। और कांट से मना ही करते हैं, यू कांट स्मोक हियर, ऑफिशियली मना ही करते हैं। और पार्क मतलब समझते हैं आप कि कोई किसी वाहन को कहीं पे पार्क करते हैं, पार्किंग होता है, लिखा रहता है नो पार्किंग हियर। और आखिरी सेंटेंस पे आते हैं इस वीडियो का। माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया। तो गले लगाने के लिए 2 वर्ड है, हग और इम्ब्रेस, EMBRACE। द मदर हग्ड हर चाइल्ड, या मदर इम्ब्रेस्ड हर चाइल्ड। और अब आते हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में 2 सवाल पूछे थे उसके जवाब पे। तो पहला सवाल था कि आई एम पेशेंट और आई एम ए पेशेंट में क्या अंतर। तो पहले वाक्य में पेशेंट एडजेक्टिव है, पेशेंस से बना, और पेशेंस का मतलब धैर्य, और पेशेंट मतलब धैर्यवान। अगर वाक्य में एडजेक्टिव अकेले हो, उसके साथ नाउन नहीं हो, तो उसके पहले an का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई एम टॉल, आई एम ए टॉल नहीं कह सकते हैं। आई एम ए टॉल बॉय, जब बॉय लाए आप तब ये ला सकते हैं। तो आई एम पेशेंट, मैं धैर्यवान हूं। और आई एम ए पेशेंट, तो पेशेंट का यहां मतलब हुआ मरीज, और ये नाउन है इसीलिए, और सिंगुलर नाउन है इसीलिए ए का प्रयोग हुआ। तो आई एम पेशेंट, मैं धैर्यवान हूं, और आई एम ए पेशेंट, मैं एक मरीज हूं। इसी से पेशेंट से पहला वाला जो वाक्य है धैर्यवान, पेशेंटली बनता है, धैर्यपूर्वक। बहुत लोगों को मैंने यूज करके देखा पेशेंसली, धैर्यपूर्वक काम करो, वर्क पेशेंसली नहीं, वर्क पेशेंटली। एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। तो आई एम पेशेंट, मैं धैर्यवान हूं, और आई एम ए पेशेंट, मैं मरीज हूं।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था आपका ही हैज गोन टू दिल्ली और ही हैज बीन टू दिल्ली। तो गोन का मतलब है कहीं गए हैं आप और वहीं हैं, माने कोई पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन खासकर। तो ही हैज गोन टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है और लौटा नहीं है। और ही हैज बीन टू दिल्ली, वो दिल्ली हो क्या आया। बीन का मतलब होता है जाकर वापस आ जाना। आपने एक कविता सुनी होगी, एक राइम बच्चों का, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन। तुम कहाँ गए थे, वेयर हैव यू बीन, तो आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन गई थी। बीन का मतलब होता है जाके वापस आ जाना या आके वापस चला जाना। जैसे बोलेंगे, आप पापा बोलिएगा पापा डाकिया आया था, तो पोस्टमैन हैड बीन। मैंने बीन का मतलब कम एंड रिटर्न्ड, बीन का मतलब गोन एंड रिटर्न्ड। चलिए, थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को बार बार देखिए, पूरा देखिए, दूसरे के साथ बैठकर देखिए। इन सारे सेंटेंसेस को खुद से पूछिए, दूसरे से पूछिए, ग्रुप बनाकर स्टडी कीजिए। चलिए, थैंक यू। वी विल कम विथ न्यू वीडियोज वेरी सून। थैंक यू।